ओम शांति। 10/9/23 रिवाइज कोर्स है 4/12/95। अव्यक्त बाप दादा। यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। ऐसा यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा जब तक संपूर्ण पवित्रता को धारण नहीं किया है तब तक वापस घर जा नहीं सकते। और वापस घर नहीं गए तब तक सुखधाम नई दुनिया में आ नहीं सकते। हो ही नहीं सकता। पहले संपूर्ण पवित्रता धारण करके कहाँ जाना है? वापस घर। वहां से फिर कहाँ? नई दुनिया। आज बाप दादा देश विदेश चारों ओर के नए नए बच्चों को देख रहे थे, चाहे मधुवन में साकार रूप में आए हैं, चाहे आकार रूप में अपने अपने स्थान में आए हुए हैं। तो नयों को देख बाप दादा सभी के निश्चय को देख रहे थे, क्योंकि निश्चय इस ब्राह्मण जीवन के संपन्नता का फाउंडेशन है। चाहे बाप के ऊपर निश्चय हो, चाहे स्वयं के ऊपर निश्चय हो, चाहे परिवार के ऊपर निश्चय हो, चाहे ड्रामा के ऊपर निश्चय हो, और फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। किस आधार से? निश्चय के आधार से। तो बाप दादा देख रहे थे कि निश्चय भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। जो यथार्थ निश्चय है कि मैं परमात्मा बाप का बन गया, स्वयं को भी आत्म स्वरूप में जानना, मानना, चलना, और बाप को भी जो है वैसे जानना। क्या? बाप को भी जो है वैसे जानना, ये है यथार्थ निश्चय। इसलिए क्या कहते हैं? मैं जो हूं, जैसा हूं, जिस रूप में पार्ट बजा रहा हूं। दूसरा निश्चय है योग द्वारा थोड़े समय के लिए अशांति से शांति का अनुभव करते हैं और स्थान का शक्तिशाली शांत वायुमंडल आकर्षित करता है। वाह! ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण आत्माओं का आत्मिक प्यार और पवित्रता की जीवन का प्रभाव पड़ता है। कंपनी अच्छी लगती है किनकी? ब्राह्मणों की। दुनिया के वायुमंडल के कंट्रास्ट में ये संग अच्छा लगता है। ज्ञान भी अच्छा, परिवार भी अच्छा, वायुमंडल भी अच्छा। तो वो अच्छा लगना उस फाउंडेशन के आधार पर चलते रहते हैं। ये है दूसरा नंबर। पहला नंबर सुनाया यथार्थ निश्चय, और दूसरा नंबर अच्छा लगता है। तीसरा नंबर दुनिया के संबंधियों के दुखमय वातावरण से बचकर जितना समय भी सेवा केंद्र पर आते हैं उतना समय दुख से किनारा होकर शांति का अनुभव करते हैं। ज्ञान की गुह्यता में नहीं जाएंगे, लेकिन शांति की प्राप्ति के कारण कभी आते हैं और कभी नहीं भी आते, लेकिन यथार्थ निश्चय बुद्धि होते हैं। और देखा जाता है जब शुरू में आते हैं तो अशांति से तंग होते हैं, शांति के इच्छुक होते हैं। तो जैसे प्यासे को एक बूंद भी अगर पानी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात अनुभव करता है।
तो अप्राप्ति से प्राप्ति होती है। परिवार में, ज्ञान में, योग में, वायुमंडल में अंतर दिखाई देता है। तो पहला समय बहुत अच्छे उमंग उत्साह से चलते हैं, बहुत नशा रहता है, खुशी भी होती है। लेकिन अगर पहले नंबर के यथार्थ निश्चय का फाउंडेशन पक्का नहीं है, दूसरे या तीसरे नंबर का निश्चय है, तो धीरे धीरे जो शुरू की खुशी, शुरू का जोश, उसमें फर्क पड़ जाता है। इस सीजन में नए नए बहुत आए हैं, चांस भी मिला है, यह तो बहुत अच्छा है। बाप दादा को भी नए नए बच्चों को देख खुशी होती है कि ये फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। लेकिन चेक करो, निश्चय का फाउंडेशन पक्का है? हमारा निश्चय नंबर 1 है व नंबर 2 है? अगर नंबर 1 निश्चय है तो चलते चलते मुख्य पवित्रता धारण करने में मुश्किल नहीं लगेगा। अगर पवित्रता स्वपन मात्र भी हिलाती है, हलचल मिलाती है, तो समझो नंबर 1 फाउंडेशन कच्चा है। क्योंकि आत्मा का स्वधर्म क्या है? पवित्रता। अपवित्रता परधर्म है और पवित्रता स्वधर्म है। तो जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो परधर्म हिला नहीं सकता। कई बच्चे कहते हैं पहले तो बहुत अच्छे आते थे, अभी पता नहीं क्या हो गया। तो क्या हो जाता है कि बाप जो है, जैसा है, वैसे अनुभव में नहीं लाते। अगर पूछेंगे कि बाप साथ है, तो हाथ सब उठाएंगे। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, लेकिन बाप साथ है तो बाप की पहली पहली जो महिमा करते हो कि वो सर्वशक्तिवान है, ये मानते हो या सिर्फ कहते हो, जानते हो? तो जब सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो सर्वशक्तिवान के आगे अपवित्रता आ सकती है? नहीं आ सकती। लेकिन आती तो है। तो आती फिर कहां से है? जबकि साथी कौन है? स्वयं सर्वशक्तिवान। कोई और जगह है? चोर लोग जो होते हैं वो अपना स्पेशल गेट बना लेते हैं, चोर गेट होता है। तो आपके पास भी छिपा हुआ चोर गेट तो नहीं है? चेक करो। नहीं तो माया कहां आई? कहां से? ऊपर से आ गई। अब अगर ऊपर से भी आ गई है तो ऊपर से ही खत्म हो जानी चाहिए। ऊपर से कहां से आती है? ईश्वरीय प्रकोप से। ऊपर से कहां से आती है? परम धाम से आ गई है। ऊपर से कहां से आती है? सूक्ष्म वतन से। कैसी है वो? कैसी? हाँ, इम्प्योर है, अपवित्र है। तो उसको क्या करो? कहां खत्म कर दो? ऊपर से खल्लास। कैसे? कैसे मालूम पड़ा? आ गई माया, आ गई। दरवाजा खटखटाएगी तुम्हारा? कैसे आती है? ऊपर से। लो, हाँ, संकल्प अचानक, मायावी संकल्प। हाँ, तो क्या करो? खलास, तुरंत क्या लगा दो? स्टॉप। हाँ, ये मेरा पॉजिटिव, बिंदा बुंदा नहीं लगेगा। क्या करो उस वक्त? शुद्ध संकल्पों में रमन करना शुरू कर दो। कोई छिपे हुए गेट से आती है जो आपको पता नहीं पड़ता है, तो चेक करो
कि माया ने कोई चोर गेट तो नहीं बना रखा है। और गेट बनाती भी कैसे है मालूम है? आपके जो विशेष स्वभाव या संस्कार कमजोर होंगे ना, तो वही माया अपना गेट बना लेती है। यहीं रोज रोज आऊंगी मैं। प्योरिटी माना इम्प्योरिटी, तुम्हारे जो अंदर का जो कचरा है, ये भी क्या है? ये भी उसके आने के दरवाजे हैं। क्योंकि जब कोई भी स्वभाव या संस्कार कमजोर है तो आप कितना भी गेट बंद करो, लेकिन कमजोर गेट है तो माया तो जानी जाननहार है, उसको पता पड़ जाता है कि ये गेट कमजोर है, इसमें ये इसमें कमी है, इससे रास्ता मिल सकता है और मिलता भी है। चलते चलते अपवित्रता के संकल्प भी आते हैं, बोल भी होता, कर्म भी हो जाता। तो गेट खुला हुआ है ना, तभी तो माया आई। फिर साथ कैसे हुआ? कहने में तो कहते हो कि सर्वशक्तिवान साथ है, तो ये कमजोरी फिर कहां से आ गई? कमजोरी रह सकती है? नहीं ना। तो क्यों रह जाती है? चाहे पवित्रता में कोई भी विकार हो, मानो लोभ हो, लोभ सिर्फ खाने पीने का नहीं होता है। कई समझते हैं हमारे में पहनने, खाने या रहने का ऐसा तो कोई आकर्षण नहीं है। जो मिलता है, जो बनता है, उसमें चलते हैं। लेकिन जैसे आगे बढ़ते हैं तो माया लोभ भी रॉयल और सूक्ष्म रूप में लाती है। मोटे रूप से चेकिंग करते हैं तो ऐसी कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। वो रॉयल रूप क्या है? चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, माया दोनों में रॉयल लोभ लाने का फुल पुरुषार्थ करती है। मानो स्टूडेंट है, बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि सेवाधारी है, सबसे अच्छा है, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो ये रॉयल लोभ आता है, मैं इतना कुछ करता हूं, सब तरह से मददगार हूं, तन से, मन से, धन से, और जिस समय चाहिए उस समय सेवा में हाजिर हो जाता हूं। फिर भी मेरा नाम कभी भी टीचर वर्णन नहीं करते। ये जिज्ञासु बहुत अच्छा है। अगर मानो ये भी नहीं आवे तो फिर दूसरा रूप क्या होता है? अच्छा, नाम ले भी लिया तो नाम सुनते सुनते मैं ही हूं, मैं ही करता हूं, मैं ही कर सकता हूं, वो अभिमान के रूप में आ जाएगा। ये भी क्या है? ये भी या बहुत काम करके आए और किसी ने आपको पूछा भी नहीं, एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया, देखा भी नहीं, इतनी मेहनत कर आए, अपने आराम में या अपने काम में बिजी रहे, तो ये भी आता है कि करो भी और पूछो भी, कोई पूछे भी कोई नहीं, तो करना ही क्या? करना या ना करना एक ही बात है। इनको तो मान शान चाहिए, इनका तो जो बाप तो जैसे कि इनको देखता ही नहीं है, पूछने वाला तो कोई है नहीं, इससे आराम से घर में बैठो, जब होगा तब सेवा करेंगे। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार का विकारों का रॉयल रूप आता है। और भी विकार आ गया ना, मानो लोभ नहीं आया लेकिन अभिमान आ गया ना, या अपने मानने तक का, हमारी मान्यता हो, उसका भान आ गया। तो जहां एक विकार होता है वहां उसके चार साथी छिपे रूप में होते हैं।
और एक को आपने चांस दे दिया तो वो छिपे हुए जो हैं वो भी समय प्रमाण अपना चांस ले लेते हैं। फिर कहते हैं कि पहले जैसा नशा अभी नहीं है। पहले बहुत अच्छा था, पहले अवस्था बहुत अच्छी थी, अभी पता नहीं क्या हो गया। माया चोर गेट से आ गई, ये है पता। ये नहीं कहो कि पता नहीं। क्या कहा? माया कौन से गेट से आ गई? चोर गेट से आ गई। और टीचर को भी आता है। टीचर को क्या चाहिए? सेंटर अच्छा हो, कपड़े भले कैसे भी हों, लेकिन सेंटर थोड़ा रहने लायक तो अच्छा हो, और जो साथी हो वो अच्छे हो, स्टूडेंट अच्छे हो, बाबा की भंडारी अच्छी हो। अगर अच्छा स्टूडेंट चेंज हो जाए तो दिल थोड़ा धड़कती है, फिर समझते हैं कि क्या करें। ये मददगार था ना, अभी वो चला गया। मददगार जिज्ञासु था या बाप है, तो उस समय कौन दिखाई देता, जिज्ञासु या बाप? तो ये रॉयल माया फाउंडेशन को हिलाने की कोशिश करती है। अगर आपको निश्चय है सर्वशक्तिमान साथ है तो बाप किसी ना किसी को निमित्त बना ही देगा। जो वो निमित्त बन के सेवा कर रहा था, उसके जाने के बाद क्या होगा? किसी ना किसी कोई बाप निमित्त बना के सेवा तो रुक नहीं सकती। कई फिर सोचते हैं हमें कम से कम एक बार आबू के कॉन्फ्रेंस में या किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस में चांस मिलना चाहिए। चलो, नहीं लिया, योग शिविर तो करा लें, ये भी चांस होना चाहिए ना। चलो, भाषण नहीं करें, स्टेज पर तो आवें। आखिर विनाश हो जाएगा, क्या विनाश तक भी हमारा नंबर नहीं आएगा? नंबर तो आना चाहिए ना। लेकिन पहले भी बाप दादा ने सुनाया, अगर योग्य है, चांस मिलता है तो खुशी से करो, लेकिन ये संकल्प करना कि हमें चांस मिलना चाहिए, यह भी मांगना है। इसके पीछे भी क्या है? मान शान भरा हुआ है। चाहिए चाहिए, ये है रॉयल मांगना। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये हमें पहचानते नहीं हैं, दीदी दादियाँ भी सभी को पहचानती नहीं हैं। जो आगे आते हैं उसको आगे कर लेते हैं। ये तो संकल्प आना, यह भी एक सूक्ष्म मांगना है। लेकिन बाप दादा ने सुना दिया कि मानो आप स्टेज पर आ गई, आपकी कोई भी विशेषता के कारण योग नहीं भी है, अवस्था इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बॉल में कैचिंग पावर में विशेषता है, तो चांस मिल जाता है। क्यों? किसी की वाणी में मिठास होता है, स्पष्टता होती है और कैचिंग पावर होती है, तो यहाँ के वहाँ के मिसाल वगैरह कैच करके सुनाते हैं, इसलिए उन्हों को नाम भी हो जाता है। कौन चाहिए? फलानी चाहिए। कौन आवे? फलानी आवे। चाहे योग में कच्ची भी हो, तो इस पर नंबर फाइनल नहीं होते हैं। किसी को सेवा के लिए विशेष चांस दे दिया हेड ऑफिस में, उसकी अपनी तरह की क्वालिटी है, लेकिन बाबा ने कहा ये कोई आगे नंबर लेने का, फाइनल नंबर लेने का आधार नहीं है। जो फाइनल नंबर मिलेंगे वो ये नहीं होगा कि इसने कितने भाषण किए या इसने कितने स्टूडेंट व सेंटर बनाए, लेकिन योग्य कितनों को बनाया है। सेंटर बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन योग्य कितनी आत्माओं को बनाया। नाम हो गया 30 सेंटर की इंचार्ज है और 30 में 15 हिल रहे हैं, 15 ठीक हैं, तो फायदा हुआ या सिर्फ नाम हुआ?
सिर्फ नाम होता है कि फलाने के 30 सेवा केंद्र हैं, लेकिन नंबर इससे नहीं मिलेगा। फाइनल नंबर जितनों को सुख दिया, जितना स्वयं शक्तिशाली रहे, उसी प्रमाण मिलेंगे। इसलिए ये भी चाहिए खत्म कर दो, नहीं तो योग नहीं लगेगा। रोज यही देखते रहेंगे कि फलानी जगह प्रोग्राम हुआ, मेरे को फिर भी नहीं बुलाया, अभी परसों यहां हुआ, कल वहां हुआ, आज यहां हुआ, तो योग लगेगा या गिनती होती रहेगी? तो मुख्य बात है, जो यथार्थ निश्चय है उसको पक्का करो। कहने में तो कह देते हो कि मैं आत्मा हूं और बाप सर्वशक्तिवान है, लेकिन प्रैक्टिकल में कर्म में आना चाहिए। बाप सर्वशक्तिवान है, लेकिन मेरे को माया हिला रही है, तो कौन मानेगा आपको बाप सर्वशक्तिवान है? क्योंकि उससे ऊपर तो कोई है नहीं। तो बाप दादा आज निश्चय के फाउंडेशन को देख रहे हैं, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, लेकिन इस निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ और समय पर यूज करो। समय बीत जाता है, फिर बाप के आगे पश्चाताप के रूप में आते हो। क्या करें, बाबा हो गया, आप तो रहम दिल हो, रहम कर दो। तो ये क्या हुआ? ये भी रॉयल पश्चाताप है। साथ है तो किसी की हिम्मत नहीं है। निश्चय का अर्थ है ही विजयी। अगर कोई हिसाब किताब आता भी है तो मन को नहीं हिलाओ, स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। चलो आया और फट से उसको दूर से ही खत्म कर दो। अभी योद्धा नहीं बनो। कई अभी निरंतर योगी नहीं हैं। कोई समय योगी हैं, कुछ समय युद्ध करने वाले योद्धा हैं, लेकिन आपने को कहलाते क्या हो? योगी या योधे? क्या हो? योधे। योगी कहलाते हो, कहलाते तो सहज योगी हो। तो नए जो भी आए हैं उनको बाप दादा फिर से भाग्य प्राप्त करने की मुबारक देते हैं, लेकिन मुबारक के साथ ये चेक भी करना कि फाउंडेशन नंबर 1 है या नंबर 2 का है। कई कहते हैं ज्ञान योग बहुत अच्छा लगता है, अच्छा है, वो तो ठीक है, लेकिन कर्म में लाते हो? ज्ञान माना आत्मा परमात्मा ड्रामा, यह कहना नहीं। ज्ञान का अर्थ है समझ। समझदार जैसा समय होता है वैसे समझदारी से सदा सफल होता है। कभी भी देखो, जीवन में दुख आते हैं तो क्या सोचते हो? पता नहीं, मुझे यह क्यों नहीं समझ में आया, यही कहेंगे। तो समझदार हो, ज्ञानी हो, बोलो हाँ या ना। किसी ने बोला हाँ जी, हाँ तो बहुत अच्छी बोलते हैं। समझदार की निशानी है कभी धोखा नहीं खाना। यह है ज्ञानी की निशानी और योगी की निशानी, सदा क्लीन और क्लियर बुद्धि। क्लीन भी हो और क्लियर भी हो। योगी कभी नहीं कहेगा पता नहीं पता नहीं। उनकी बुद्धि सदा क्लियर है और धारणा स्वरूप की निशानी है सदा स्वयं भी डबल लाइट। कितनी भी जिम्मेवारी हो, लेकिन आधार मूर्त सदा डबल लाइट। चाहे मेला हो चाहे झमेला हो, दोनों में डबल लाइट। क्या? चाहे मेला हो चाहे हाहाकार हो, झमेला हो, उसमें भी डबल लाइट। और सेवाधारी की निशानी है
सदा निमित्त और निर्माण भाव। तो ये सभी अपने को चेक करो। कहने में तो सभी कहते हैं ना कि चारों ही सब्जेक्ट के गॉडली स्टूडेंट हैं, तो निशानी दिखाई देनी चाहिए। तो नए नए क्या करेंगे, आपने निश्चय को और पक्का करना, क्योंकि समय कम है और जो नए हैं उनको लगता है हम तो अभी इतने गहराई से समझ नहीं पाए हैं। तो बाहर नए नए क्या करें, निश्चय को पक्का करना। नहीं तो फिर क्या होता है, 2 साल चलेंगे, 3 साल चलेंगे, फिर वापस पुरानी दुनिया में चले जाएंगे। उनको लगता है 2-3 साल में काम हो जाएगा, काम हो रहा है, यथार्थ हो रहा है, उनका नहीं हुआ तो वापस वापस वही पुरानी दुनिया में, वही संकल्पों में, पुराने और ढर्रे में वापस। इसलिए बोला ये नहीं है कि सबका नंबर लग जाएगा 3.5 साल में। लग जाएगा, किनका लगेगा? अरे किनका, इसलिए अच्छे से ज्ञान समझा करो, बाद में उंगली उठाते रहते हैं। किनका लगेगा नंबर अभी? हाँ तो कदम, हम सभी कदम पे कदम रख रहे हैं। सबका निश्चय है, कौन है निश्चय बुद्धि बैठा है पहले नंबर, सब पहले नंबर वाले ही हैं। किनका लगेगा? अरे कान खोल के सुनो, नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, भाड़ में जाओ। लगेगा तो लगेगा, लगना ही है। इनका लगेगा, इतनी मेहनत कर रहे हैं, 3.5 साल बोलते हैं ना। हाँ 3.5 साल तो हैं अभी। अभी तो ये गर्भकाल चल रहा है तुम्हारा 6 मास का। 6 मास के बाद शुरुआत होगी अभी असली तो। अभी तो नई दुनिया शुरू ही नहीं हुई है, अभी हाहाकार है? अरे नई दुनिया शुरू होगी, धीरे 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 तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएगी। तुम्हारा चेहरा देख के सेवा होने वाली है, सोचो, वाचा से नहीं। तुम्हारे चेहरे से सेवा होने वाला, ये है यथार्थ सेवा। और खुशी को तुम छुपा नहीं सकते। जैसे गम छुपता है क्या? तुम्हारे चेहरे पे जब माया 5 उंगलियां छप जाती है तो चेहरा लाल दिखता नहीं दिखता? पूरे 5 उंगलियां छपी हुई दिखती हैं, चाहे क्रोध की वो उंगली, लोभ की हो, मोह हो, अहंकार हो, काम हो, कोई भी उंगली हो, तो चेहरा लटक जाता नहीं लटक जाता? लटक जाता है तो थपाड़ा दिखता नहीं दिखता मुंह पे? ऐसे अगर खुशी मिलेगी तो खुशी चेहरे से झलकेगी नहीं झलके? असली सेवा है ही चेहरे और चलन से। असली सेवा है ही तुम्हारे चेहरे और चलन से सेवा हो, वाचा से नहीं। वाचा से सेवा तो थक गए और कोई रिजल्ट भी नहीं निकला। तो अब जो समय है यह है प्रैक्टिकल। तो जो समय कम होता जाता है तो ये कितना समय बताते हो तुम लोग भाई? 3.5 साल बताते हो नहीं बताते? और अभी जब तुम वहां जाओगे 6 मास के बाद, फिर तुम एक बड़ी भट्टी रख दोगे 10-80 दिन के आसपास की, हो गया काम। सब करेंगे नहीं करेंगे भट्टी? हो गया काम, रिजल्ट निकली, आपने बोला हो गया काम। वो सुना ना पुरानी, देखो 2023 में चली थी, 2024 में ऐसा ऐसा बोलता था, जे 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 दिन निकाल के बताएं, जे जे अपना चिट्ठा देख ले, जे जे जे। तो तुम्हारा नंबर कब, पहले किनका नंबर लगेगा? अरे जब 3 वाली 2 में आ गई तो आना उसको कहाँ है? 1 में आना है, सूर्यवंशियों में आना है, नहीं आना है? अरे जब 2 में आ गई तो 1 में आ सकती है, नहीं आ सकती? नहीं आएगी। तो 1 में आना ये है हमारा आधार, 2 में नहीं। 2 का नंबर कब लगेगा? 27 के आसपास, 28 के आसपास, बहुत 2 नंबर ही। और फिर 3 नंबर, इतना टाइम उनको भी तो लगे, जितना टाइम तुमको लग रहा है इतना भी 2 नंबर वालों को भी लगेगा। तब जाके कहेंगे भैया अब थोड़ी सी राहत महसूस है। बाप रे बाप रे, हम तो समझ ही नहीं पाए, कितनी ड्रामेबाजी है, ड्रामा के अंदर ड्रामा, ड्रामा के अंदर इतना चक्कर, इतना घुमा है अंदर 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 अंदर, इतना बुद्धू बनाया। बुद्धू ने है, तुम्हारी समझ में नहीं आया तो कहेगा बुद्धू बुद्धू है? अरे इतनी सूक्ष्म बुद्धि हो कि अंदर तक तुम समझ सको अंदर ही अंदर क्या चल रहा है। नहीं चलता है, तुमको नहीं समझे तो क्या करो? लेकिन चेहरों से तुम समझ जाना, गई गई गई, चेहरों से। और कोई आधार नहीं है,
ना तो बाप दादा बोर्ड पे लिख के देंगे देंगे, बोला कभी? कभी नहीं। और कोई आत्मा खुद भी इतनी निरहंकारी होती है, कभी अपने मुख से कभी बोलेंगे ही नहीं। जितने बड़े पाठधारी होते हैं उतने ही अंतर्मुखी होंगे, कभी अपने मुख से नहीं बोलते, लेकिन उनका चेहरा बोलता है। उनकी खुशी चेहरे से जो झलकती है वो खुशी नहीं छुपती है। तो इसलिए जो भी भविष्य में रिजल्ट आनी है वो होगी तुम्हारे चेहरे और चलन से। तो अपने निश्चय को और पक्का करना, नहीं तो फिर क्या होता है, 2 साल चलेंगे, 3 साल चलेंगे, फिर वापस पुरानी दुनिया में चले जाएंगे। अरे कुछ नहीं, सालों से सुनते आए हैं, सब ठीक है जैसा भी है। और फिर जो वापस जाते हैं वो उस दुनिया से भी सेट नहीं हो सकते। ना इधर के रहे ना उधर के रहे, क्या बन गए? है त्रिशंकु। देवताओं ने लात इधर से मार दी उधर से वो लगे हैं मुनि जी महाराज भेजने के लिए, नहीं हम तो भेज ही देंगे इसी शरीर से, उधर से बदबू आ रही है, भाग यहाँ से। तो बीच में लटक जाते हैं। तो ना इस दुनिया के रहते ना उस दुनिया के, इसलिए अपना फाउंडेशन बहुत पक्का करो। अभी तो दुनिया जान रही कि आग लगने जा रही है, अज्ञानियों को दिख रहा है। संसार की क्या हालत होने वाली है अभी देखना, पूरी दुनिया को मौत दिखेगी लेकिन ठिकाना नजर नहीं आएगा। पूरी दुनिया, ब्राह्मणों की बात तो छोड़ो, पूरी दुनिया को मौत दिखे ऐसा तांडव होने जा रहा है। अभी तांडव का समय आ गया नहीं आ गया? आ गया नहीं आ गया? है नहीं आया? आ गया। कैसे आ गया? कैसे आ गया? बोलो। कर्मातीत अवस्था और विनाश का गहरा संबंध। जैसे जैसे बाप समान अवस्था तुम्हारी होगी वैसे हाहाकार मचेगी ही मचेगी। तुम्हारी बीज रूप अवस्था हाहाकार का बहुत गहरा संबंध है, इस विनाश को कोई टाल ही नहीं सकता। जितना जितना तुम एकदम बीज रूप अवस्था का आनंद लेते जाएंगे उतनी उतनी हाहाकार मचनी ही मचनी है, चाहे लौकिक दुनिया हो चाहे ब्राह्मणों की दुनिया हो। थोड़े से सूर्यवंशी सुरक्षित, बाकी पूरी दुनिया में हर एक घर में, कोई भी हो लौकिक, हर एक घर में कोई ना कोई ऐसा कारण बनेगा जो परिस्थिति वो जा ही नहीं रही। कोई भी ऐसा कारण बनना है। कहते हैं ना ग्रहों की दशा, इसलिए क्या कहते हैं, ये ग्रह दशा क्या है? साइंटिफिक। ये ग्रहों की जो चाल बदलने जा रही है पूरा क्या है, ये विज्ञान है। जैसे हद के जो जड़ ग्रह हैं इनको भी जो चाल, इसलिए जो ज्योतिष शास्त्र हैं बड़े बड़े ज्योतिष के आधार से गणना करके बता रहे हैं भैया ये सब वही ग्रह दशा होने जा रही है जो कभी महाभारत के समय थी। बिल्कुल वही ग्रहों की दशाएं होने जा रही हैं। क्या उस ग्रह दशा से 800 करोड़ आत्माओं में से कोई आत्मा बचेगी? बिल्कुल नहीं बचेगी। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं जितना भगवान का सिमरन करते हैं उतनी सुख शांति, जहां भगवान का सिमरन नहीं है सुख शांति दूर दूर तक हो नहीं सकती। बाबा भी कहते हैं घोर स्वर्ग नरक में स्वर्ग की सौगात ये वायुमंडल है। तो फिर जो वापस जाते वो ना उस दुनिया में सेट हो सकते ना उस दुनिया में, ना इस दुनिया के रहते ना उस दुनिया के। इसलिए अपना फाउंडेशन बहुत पक्का करो, अनुभव करो सर्वशक्तिवान बाप साथ है। बस एक बात भी अनुभव किया तो सब में पास हो जाएंगे। देखो आजकल प्राइम मिनिस्टर नहीं, उसके साथ का भी नशा रहता है ना, ये तो सर्वशक्तिवान है। प्राइम मिनिस्टर की तो बात छोड़ो, कोई घर का या दूर संबंध में हमारा कोई रिश्तेदार मिनिस्टर भी होगा तो उनको भी कितना नशा रहता है। अच्छा, चारों ओर के सदा श्रेष्ठ भाग्यवान भाग्य विधाता को अपना बनाने वाली ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को, किसको अपना बना लिया है? भाग्य विधाता को ही अपना बना लिया।
ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप दादा के श्रीमत को सुना और किया। ऐसे सर्व सपूत बच्चों को सदा सेवा में अचल रहने वाले झमेला मुक्त, क्या, सदा सेवा में अचल रहने वाले झमेला मुक्त और परम धाम परमात्म मिलन मेला मनाने वाले सभी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।